समुद्र हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा खतरनाक और अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, हमारी अपनी धरती के इस आखिरी अनछुए मोर्चे तक, यानी समंदर की बिल्कुल तह तक। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद होश उड़ा दे। आज तक हम इंसानों ने समंदर का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा ही देखा या समझा है। जी हाँ, सिर्फ 5%। इसका मतलब है कि पूरा 95% हिस्सा आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी विशाल पहेली है। और ये बात तो और भी हैरान करती है। सोचिए, हमारे पास करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे मंगल ग्रह का एक डिटेल्ड पूरा नक्शा मौजूद है, पर अपनी ही धरती के समुंदर की जमीन कैसी है, उसका पूरा नक्शा हमारे पास नहीं है। है ना सोचने वाली बात? और ये देखिए, ये फर्क और भी साफ हो जाता है। आज तक 12 लोग चांद पर गए हैं और उन्होंने कुल मिलाकर 300 घंटे वहां बिताए हैं। लेकिन समुंदर की सबसे गहरी जगह पर सिर्फ 3 लोग पहुंचे हैं, और वो भी मुश्किल से 3 घंटे के लिए। तो ठीक है, अब अपना सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले उतरते हैं समंदर की ऊपरी परत में। इसे सनलाइट जोन कहते हैं। ये वो दुनिया है जिसे हम सब जानते हैं, जहां सूरज की रोशनी आराम से पहुंचती है और जिंदगी खूब फलती फूलती है। वैसे तो आम तौर पर स्कूबा डाइविंग 40 मीटर तक ही सेफ मानी जाती है, लेकिन 2014 में मिस्र के अहमद गब्र ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो किसी को भी चौंका दे। वो 332 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर पहुंचे। अब 332 मीटर कितना होता है? इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि पेरिस का मशहूर एफिल टावर जितना ऊंचा है, ये गहराई उतनी ही है। वाकई इंसानी हिम्मत की एक जबरदस्त मिसाल। चलिए अब और नीचे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ बदल जाता है। स्वागत है ट्वाइलाइट जोन में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ सूरज की रोशनी लगभग गायब हो जाती है और यहाँ के जीव अपनी खुद की रोशनी पैदा करने लगते हैं। यहाँ सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुँचती है, तो जाहिर है फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता। यहाँ रहते हैं ब्लडी बेलीकोम जेली जैसे अजीब जीव, जो अंधेरे में शिकार को लुभाने या शिकारियों को डराने के लिए अपने शरीर में रंग बिरंगी रोशनी पैदा करते हैं। और नीचे जाते हुए जैसे ही हम 830 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, हम एक और बड़ा पड़ाव पार कर लेते हैं। ये गहराई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। बस एक बार सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पूरे की पूरी पानी में डूबी हुई है। और यहाँ से दबाव का असली खेल शुरू होता है। इस गहराई पर पानी का प्रेशर सतह के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? मान लीजिए जैसे किसी ने सिर के ऊपर एक छोटी कार रख दी हो। जी हाँ, इतना वजन। अब हम अपने सफर के सबसे अहम हिस्से में आ गए हैं, दी अबिस, या जिसे मिडनाइट जोन भी कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां घना पूरा अंधेरा है, दबाव बहुत ज्यादा है, और यहाँ ऐसे जीव रहते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकले हुए लगते हैं। यहाँ पानी का दबाव सतह से 100 गुना ज्यादा है। 100 गुना! ये इतना जबरदस्त दबाव है कि ज्यादातर चीजों को एक पल में कुचल कर रख दे। तो सवाल ये उठता है कि इतने भयानक दबाव में, जो कि एक हाथी के वजन के बराबर है, यहाँ जिंदगी आखिर जिंदा कैसे रहती है? चलिए देखते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है ब्लॉब फिश से, जो सतह पर आते ही जेली जैसी बन जाती है। यही घूमते हैं ब्लैक ड्रैगन फिश जैसे डरावने शिकारी, और यहीं रहता है जायंट स्क्विड, 13 मीटर लंबा, जिसकी आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। और हाँ, एंगलर फिश को कैसे भूल सकते हैं, जो शिकार को फांसने के लिए अपने सिर पर एक चमकती हुई फिशिंग रॉड लेकर घूमती है। अब हम पहुंच गए हैं 3800 मीटर की गहराई पर, एक ऐसी जगह जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। जी हाँ, यहीं पर आरएमएस टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। यहाँ पानी का दबाव हमारी सोच से भी परे है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने एक उंगली पर 4 अफ्रीकन हाथी खड़े कर दिए हों। इसी भयानक दबाव की वजह से 2023 में टाइटन सबमर्सिबल पलक झपकते ही तबाह हो गया था। और अब हमारा सफर अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम दाखिल हो रहे हैं हैडल जोन में। इसका नाम अंडरवर्ल्ड के देवता के नाम पर रखा गया है। ये महासागर की सबसे गहरी, सबसे ठंडी और सबसे रहस्यमयी परत है।
यहाँ तक पहुँचना कभी आसान नहीं था। 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड पहली बार यहाँ पहुंचे, लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद ही उनकी सबमर्सिबल की खिड़की चटक गई और उन्हें फौरन लौटना पड़ा। फिर 2012 में फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अकेले ये खतरनाक सफर तय किया। ये कोशिशें इंसान की हिम्मत और इन गहराइयों के जानलेवा खतरों दोनों की कहानी बताती हैं। और आखिरकार हम पहुंचते हैं धरती के सबसे निचले पॉइंट पर, चैलेंजर डीप। ये जगह लगभग 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर गहरी है। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा करके डुबो दें, तब भी उसकी चोटी और समंदर की जमीन के बीच कई किलोमीटर का फासला बाकी रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? यहाँ इस कदर अंधेरे और दबाव में भी जिंदगी मौजूद है। मिलिए मारियाना स्नेल फिश से। ये करीब 8,000 मीटर की गहराई में रहती है और अपने शरीर पर हर पल 17 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा का वजन झेलती है। ये एक बोइंग 777 प्लेन से भी भारी है। अब ये कैसे मुमकिन है? सच कहूं तो ये आज भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारा ये सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। हम सतह से सबसे गहरी जगह तक पहुँच गए, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो कुछ भी देखा वो समंदर के सिर्फ उस छोटे से हिस्से का नज़ारा था जिसे हमने आज तक खोजा है। हमने सिर्फ जाने पहचाने 5% हिस्से का सफ़र तय किया है। तो सोचने वाली बात तो ये है कि बाकी के 95% अनजाने हिस्से में और कौन-कौन से रहस्य हमारा इंतज़ार कर रहे हैं।